बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, सबसे पहले मैं उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली किसी भी मालूमात को आप मिस ना कर सकें। आज आपके लिए बहुत ही अहम ख़बरें लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है इस हवाले से, इससे जुड़ी हुई ख़बरें हैं। इंडिया को किस तरीके से चाइना ने दबोचने का, चारों ओर से दबोचने का फ़ैसला किया है, ये आपको बताएंगे। और ख़ुद मोदी को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पेश की गई उसमें ये तस्लीम किया गया कि अब इंडिया चारों तरफ से चाइना की गिरफ्त में है। उससे निकलना बहुत बड़ा मसला है। जो LAC पर हालात थे उससे भी बड़ा ख़तरा जो है उससे आगाह किया गया है मोदी को, उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ज़रिए से। वो रिपोर्ट्स क्या है इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका से एक बुरी खबर भारत के लिए आ पहुंची है। वो बुरी खबर क्या है इससे भी आपको आगाह करता चलूँगा। व्यूवर, सबसे पहले हम जो अमेरिका के हवाले से भारत के लिए बुरी खबर है उस पर मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं, फिर हम चाइना की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जाता रहा है उस पर तशवीश का इजहार किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर 4 इंतहाई अहम नकात रखे गए हैं। वो 4 अहम नकात कौन से हैं वो पहले सुन लें। इसमें सबसे पहला जो नुक्ता रखा गया वो ये कि अक़लियतों से बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। उन अक़लियतों में ईसाई भी आते हैं, दलित भी आते हैं, इसके साथ साथ सिख भी शामिल हैं और मुसलमान भी शामिल हैं। उन सब के साथ भारत के अंदर बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। ये अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है, जो कांग्रेस में पेश की गई। और इसमें यह भी कहा गया कि मजहबी आज़ादी पर बहुत से सवालिया निशान हैं भारत में, और इन सारे अमल पर तशवीश का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट में। नंबर 2 पॉइंट, मैं चारों पॉइंट आपको बताऊंगा। नंबर 2 पॉइंट यह है कि भारत का मुतनाज़ा शहरियत बिल जो था, जिस पर बहुत ज़्यादा शोर किया गया था अपोजिशन की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, अक़लियतों की तरफ से, उस पर भी तशवीश का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। और नंबर 3 पॉइंट ये है जी कि 5 अगस्त के इक़दाम पर भी तशवीश ज़ाहिर की गई है। ख़ास तौर पे 5 अगस्त के इक़दाम के बाद जो कश्मीर के अंदर लॉकडाउन किया गया और कश्मीरियों पर जो मज़ालम ढाए गए, उस हवाले से भारत को खूब आड़े हाथों लिया गया इस रिपोर्ट के अंदर, और उन सब पर तशवीश का इजहार किया गया। चौथा पॉइंट है, भारत में जो मुजाहिरे हुए, अगर शरीयत बिल के हवाले से देखें तो बहुत बड़े बड़े मुजाहिरे हुए। किस तरीके से पुलिस ने रेड किया यूनिवर्सिटियों के अंदर, और मुख्तलिफ जो मुजाहिरीन थे उनके हवाले से कहा गया है कि भारत में सैकड़ों मुजाहिरीन, ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया जिसमें सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए या ज़ख्मी हुए और दर्जनों को हलाक कर दिया गया, मार दिया गया इन मुजाहिरों में शिरकत करने वालों को। तो इस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस रिपोर्ट में। और सबसे अहम नुक्ता इसका ये है इस रिपोर्ट के हवाले से कि ट्रंप इंतज़ामिया पर भी तनकीद की गई है कि इस सारे अमल के जो कुछ होता रहा भारत के अंदर मजहबी आज़ादी को लेकर, उसमें ट्रंप इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी और कहीं भी उसकी तरफ से कोई मज़म्मती बयान नहीं आया, जिस पर ट्रंप इंतज़ामिया को अमेरिका की जो मौजूदा हुकूमत है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। अब ज़रा आते हैं जी मज़ीद इस पे, ये जो रिपोर्ट पेश हुई इसी के बिहाफ पे अमेरिका का पैनल है एक, यूनाइटेड स्टेट कमीशन फॉर रिलीजियस फ्रीडम, उसकी तरफ से भारत से दरख्वास्त की गई कि वो उन्हें दौरे की इजाज़त दे, लेकिन भारत की तरफ से दौरे की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि उस पे दफ्तर खारजा का उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने इनकार कर दिया और उन्होंने
इस कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि ये भारत के मामलात को ख़राब करने की इस सारी रिपोर्ट में बात की गई है। इस वजह से इनको इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती, जिस पर इस पैनल के रुकन डैनियल सर्वियान ने कहा है कि अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार हैं और ख़ुद को एक बड़ी सेकुलर स्टेट समझते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी है, तो फिर इस पैनल को आने की इजाज़त दें। अगर आप इजाज़त नहीं देंगे तो ऐसे में इस रिपोर्ट के हवाले से नहीं, बल्कि इस रिपोर्ट में उठाए जाने वाले जितने निकात हैं उस पर अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम दुनिया को हकीकत से आश्कार कर देंगे। अगर इजाज़त नहीं देंगे तो आपके किरदार पर बहुत से सवालिया निशान उठेंगे और इस रिपोर्ट को हकीकी मान लिया जाएगा। ये तो है जी इंतहाई बुरी खबर, जो इंडिया इतना ज़्यादा खर्च करता आ रहा है अपनी लॉबिंग के लिए, इसके बावजूद अमरीकी कांग्रेस के अंदर ये रिपोर्ट पेश की जाना और फिर उसके बाद उनका जो पैनल है उसकी तरफ से दौरे की इजाज़त मांगना और इंडिया का इनकार करना, ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए बड़ी ही मुश्किलात का सबब बन सकती हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, या उनको जवाबदेह तो होना पड़ेगा किसी ना किसी सूरत में। अब आते हैं आज की मेन जो खबर है उसकी तरफ। मोदी दी प्रिंट के मुताबिक मोदी सरकार को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की गई हैं और एक तरफ तो LAC के मामलात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मामलात चल ही रहे हैं, वो भारत के हाथों से बल्कि लद्दाख निकल चुका है, लेकिन जो अब खबर देने जा रहा हूँ उसको इससे भी बड़ा ख़तरा करार दिया भारत के लिए। उनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी प्रिंट के मुताबिक, ये सारी रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि सबसे बड़ा ख़तरा बहरे हिंद में लाहक है भारत को, यानी समुद्रों में, इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा लाहक है चाइना से। वो किस तरह? जिबूती के मकाम पर जो चाइना ने लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट कायम किया था 2017 में, जिसको लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट का नाम दिया था, और इसका मकसद ये था कि जो बहरी कज़ाक, जो चाइना ने बताया था कि बहरी कज़ाक जब तजारती सामान हमारे बहरी जहाज़ों के अंदर तजारती सामान ले जाया जाता है तो ये बहरी कज़ाक उन पर हमला करके वो सामान लूट लेते हैं और हमारे जो अमला होता है उसको यरगमाल बना लेते हैं। उनकी हिफाजत के लिए जिबूती के मकाम पर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर बनाया गया। अब उस लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर के हवाले से इंडिया को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीर मैसर आई हैं, हासिल की गई हैं, वो उन्होंने मोदी के सामने पेश कर दी हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने, और उन्हें बताया है कि अब वो पूरा नेवल बेस बनता जा रहा है। जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो पूरा नेवल बेस बनता जा रहा है और चीन इसको जदीद जंगी तकाज़ों से हमआंग कर रहा है। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी को सैटेलाइट तस्वीर से जो हासिल की गई हैं, सैटेलाइट तस्वीर वो भी उनको मोदी को दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि ये हालात बन रहे हैं जी इंडियन ओशन के अंदर, बहरा हिंद के अंदर। चीन ने जब ये कायम किया था तो ये लॉजिक पेश की कि ये बहरी कज़ाकों, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जबकि मोदी को जो रिपोर्ट्स पेश की गई इनके मुताबिक चाइना इस जगह में अपनी सलाहियत बहुत हद तक बढ़ा चुका है और ये 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है। व्यूवर्स, मैं फिर रिपीट करता हूँ, 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एरिया है जहाँ पर ये सारा उन्होंने बेस बनाया है, जिसको लॉजिस्टिक सपोर्ट यूनिट का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इंडियन रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो मोदी को पेश की गई, उनके मुताबिक 10,000 तक फौजी तैनात किए जा सकते हैं, 10,000। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे एयर बेस भी बन रहा है और इससे जो उनकी नेवल पावर है वो इस कदर बढ़ जाएगी कि इंडिया उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकेगा। यानी बॉर्डर के साथ साथ अब घेरना शुरू किया है भारत को
चाइना ने इंडियन ओशन के अंदर, ताकि समुद्रों के अंदर भी उनका जो नाटका है उसको बंद किया जाए, उसकी जो बदमाशी है, जो चौधराहट के जो उसके ख्वाब हैं उनको चकनाचूर किया जाए। इसके साथ साथ रिपोर्ट्स में के मुताबिक इसका मकसद इंटेलिजेंस कलेक्शन है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं, जो मोदी को रिपोर्ट पेश की गई, दी प्रिंट के मुताबिक ये रिपोर्ट सारी सामने आई, उसके मुताबिक जी इसका मकसद ये है कि इंटेलिजेंस कलेक्शन करना, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये कोई बहरी कज़ाकों के लिए नहीं, ये फ़ौजी मकासद के लिए चाइना की तरफ से बनाया गया है। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इसी तरह का जो पोर्ट है वो ग्वादर के मकाम पर भी बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में भी अब चाइना ने अपने पंजे जमाना शुरू कर दिए हैं, और इसके साथ साथ नेपाल को भी चाइना की तरफ से मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल है। और इस तरीके से अगर तीनों ममालिक, पाकिस्तान का जो ग्वादर का मकाम है और इसके साथ साथ बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी चाइना बैठ जाता है और इंडियन ओशन के अंदर भी मौजूद होता है, और बॉर्डर पर भी अगर वो उसी तरह की हलचल रहती है, तो इंडिया के लिए बहुत बड़े खतरे की पेशन गोई की है इस रिपोर्ट में कि ये सबसे बड़ा ख़तरा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी बड़ा ख़तरा ये है। इसको मोदी सरकार को देखने की ज़रूरत है। व्यूवर्स, ये थी लेटेस्ट अपडेट जिससे मैंने सोचा कि अपने जितने भी व्यूवर्स हैं मिक्स्ड इन्फो टीवी के उनको आगाह करूं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं गुज़िश्ता 2 दिन फिर नहीं हाज़िर हुआ, चूँकि सेहत ख़राबी सेहत की वजह से पहले भी 10-15 दिन बीमार रहा हूँ, और जब सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो मुझे फिर आप लोगों से रब्ता करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जब बहुत अहम खबर होती है तो मैं सोचता हूँ कि आपको उससे आगाह करता रहूँ। मेरे लिए सेहत की दुआ भी कीजिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।